बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपका तमाम लोग खैरियत से होंगे। कल का सारा दिन आपको पता है एक बड़ा इवेंट था लाहौर के अंदर, मुस्लिम लीग नून का जलसा मीनार पाकिस्तान में। वहाँ से हम आपको अपडेट भी करते रहे, जितने पॉसिबल अपडेट्स थे, जो पॉसिबल था हमारे लिए, जितनी मेहनत की जा सकती थी अपडेट करते रहे तमाम लोग। कल ही जब एक तरीक़ाकार है मीडिया को इंफॉर्मेशन देने का कि किसी भी इवेंट के ऑर्गेनाइजर्स जो होते हैं वो खुद से इन्विटेशन भेजते हैं अखबारों को, न्यूज़ चैनल्स को। अब तो डिजिटल मीडिया क्रिएटर्स को भी अलग से इनविटेशन भेजा जाता है, क्योंकि डिजिटल मीडिया एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट प्लेटफॉर्म बन गया हुआ है अब तो। खैर, वो कल के इवेंट के बाद अखबारों ने आज क्या छापा है, कुछ उस पर बात करेंगे। कुछ तहरीक इंसाफ का एक आज इवेंट था काना में, लाहौर में। उनके साथ क्या हो रहा है और क्या किया गया, उसके ऊपर कुछ बात करते हैं। मैं कल वहीं पे था, नून लीग के जलसा का में था, तो वहाँ पर मैंने अपने न्यूज़ के व्हाट्सएप ग्रुप्स देखे। तो हमें एक इनविटेशन आया हुआ था कि जी कल काना में एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर कन्वेंशन करने जा रही है। अफजाल अजीम पहाड़ साहब कोई एक वकील हैं, एडवोकेट हैं, और वो उम्मीदवार हैं NA 123 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, वर्कर कन्वेंशन था। और उसके लिए कल रात को इनको कहीं परमिशन, कल शाम को, कल समटाइम इनको परमिशन मिली है। उसके बाद अरेंजमेंट्स का स्टार्ट कर दिया गया है तहरीक इंसाफ के इन साहब की जानिब से, अफजाल साहब की जानिब से। हमें भी इनविटेशन आ गया कि प्लीज़ कल कवर करने आइएगा। मैंने अपनी टीम से पूछा, ऑब्वियसली हमारा एक तरीका कार है ऑफिस का कि हमने अपनी हायरार्की को लूप में लेके चलना होता है। मैंने अपने प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट से पूछा कि जी हमें यहाँ से शो रिकॉर्ड करना चाहिए। उन्होंने कहा जी आप कर लीजिएगा, क्योंकि नून लीग का हम कवर कर रहे हैं तो हम पे इखलाकी जिम्मेदारी है कि हम PTI का भी कवर करें। मैंने कहा जी ठीक है। मैंने प्रोडक्शन टीम को रिक्वेस्ट कर दी, मैंने कहा जी आप कल के अरेंजमेंट्स कर लीजिएगा, कल 3 बजे का इवेंट है, हम 3 बजे कवर करने जाएंगे। अब रात को उनके साथ क्या स्टार्ट हो गया कहानी, जिन्होंने ये पहाड़ साहब, अफजाल अजीम साहब जो हैं, इन्होंने जिन्होंने ये बंदोबस्त सारा किया हुआ था, वो कहानी खैर मुझे कल ही आइडिया था थोड़ा सा। कल जब मुझे बताया गया तो मैं तभी अपनी टीम से भी बात कर रहा था, और कुछ और जो कलीग्स थे उनसे बात कर रहा था कि मुझे समझ नहीं आती कि तहरीक इंसाफ को कैसे परमिशन मिलेगी, और जो जितनी सख्ती उनके ऊपर है, जिस किस्म की लेवल प्लेइंग फील्ड उनको मिली हुई है, आई डाउट इट कि इनको परमिशन मिल गई है। लेकिन बार बार जब ऑर्गेनाइजर कह रहा है और PTI इटसेल्फ जो लाहौर की टीम है वो कह रही है जी हमें परमिशन मिल गई है, तो अब लाइक फिर ना विल गो टू कवर। अब रात को क्या होता है उनके घर, जनाब ये काना जलसा के ऑर्गेनाइजर के घर पर पुलिस छापे की फुटेज सामने आ गई। घर में खवातीन हैं, क्या आपके पास कोई वारंट है? खवातीन का मुतालबा। फुटेज में पुलिस बावर्दी एहलकार मास्क पहने, सादा लिबास में डंडे पकड़े, अफराद वाजे देखे जा सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ ये फुटेज भी आपको लगा के साथ दिखा दूँ। अब यहाँ पर जो मकालमा हुआ है पुलिस का इस फैमिली के साथ, एडवोकेट साहब की, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि वो बार बार पुलिस कह रही है कि अब मोबाइल फ़ोन हटा दें, हमारी फुटेज ना बनाएं। और आगे से वो खातून एक हैं, वो कह रही हैं कि अगर आप लोग कुछ गलत नहीं कर रहे तो आपको प्रॉब्लम क्या है। खैर, उस छापे से कहानी ख़त्म नहीं होती, आगे चलती है। एडवोकेट साहब को, अफजाल अजीम साहब को गिरफ्तार नहीं पुलिस कर सकी। आगे चलें तो आज सुबह की खबर आती है अफजाल अजीम साहब की जानिब से कि कन्वेंशन की जगह पर मुकम्मल नफरी लगाकर काना को सील कर दिया गया है। मेरा साउंड सिस्टम, पंडाल, फ्लैक्स, झंडे उठाकर ले जा चुकी है पुलिस, और जो वहाँ पर साउंड सिस्टम लगा रहे थे उन मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मेरे दफ्तर का घेराव कर रखा है अफजाल अजीम पहाड़ एडवोकेट कि जनाब किसी भी हद तक जाकर ये जलसा या कन्वेंशन था, इसको रोकना था। मेरी इसके ऊपर टेक क्या है मैं आपको गोश गुजार कर देता हूँ। एक तो ये वर्कर्स कन्वेंशन था काना का, ये कोई बहुत बड़ा इवेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं था। मैं ये एक बात सख्त करने लगा हूँ, लोगों को शायद ये बुरी लगे, नागवार गुजरे, लेकिन जो रियलिटी है वो बयान करना मेरा हक है और वो मेरा प्रोफेशन भी है। तहरीक इंसाफ का मतलब इमरान खान है। आप इमरान खान की स्पीच ऑडियो पे सुना दें, आप इमरान खान की स्पीच वीडियो पे सुना दें, लोग इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पर मौजूदा सर्कमस्टांसिस के अंदर कहना कि एक हल्के का वर्कर कन्वेंशन बड़ा होता तो 1000-2000 बंदे का होना था, बहुत अच्छा हो जाता तो 1000-2000 बंदे का होना था। इसमें पूरे पाकिस्तान की रियासती मशीनरी को इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ को फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा था। इसमें हज़ारों वासा LDA और PHA के मुलाजमीन ने नहीं होना था लाहौर के। इस वर्कर कन्वेंशन के अंदर पंजाब पुलिस के सिविल में लोगों ने होके जलसा गाह को बढ़ाने के का इंप्रेशन नहीं देना था। यहाँ पर 13,000 पुलिस एहलकार डिप्यूटेड नहीं होने थे। यहाँ पर पूरे मुल्क में से वर्कर्स को नहीं लाया जाना था। एक हल्के के लोकल लीडर में एक उम्मीदवार ने एक वर्कर कन्वेंशन का बंदोबस्त किया था। अब यहाँ पर अगर आपको इतना नागवार ये भी गुजरा है कि वहाँ पुलिस की नफरी उनके घरों पर भी रेड कर रही है, उनके ऑफिस भी सील कर रही है, तो मुझे समझ नहीं आता कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल टेम्परेचर कल को नॉर्मल कैसे होने जा रहा है। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये लग ही नहीं रहा कि नॉर्मल होने जा रहा है। मुझे तो अब आके ये महसूस होना शुरू हो गया
कि जिस तरह इलेक्शन डे के ऊपर पुलिस ने लोगों को तरीके, पुलिस की का काम पोलिंग डे वाले दिन अगर इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, तो पुलिस का काम उस दिन ये नहीं होना कि इन्होंने वहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन है उनको सिक्योरिटी देनी है। पुलिस का काम ये होना है कि इन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट डालने वाले आने वाले वर्कर्स को पकड़ना है, और जो आरओज और वहाँ पे बाकी हमारे साथी और बाकी जो स्टाफ बैठा होगा उनका काम वोट गिनना या वोट डालने में फैसिलिटेट करना नहीं होगा। उनका काम होगा कि आज इस पोलिंग स्टेशन से इतने तहरीक इंसाफ के वर्कर गिरफ्तार करवाए हैं हमने। मतलब दैट इज़ द सिस्टम। मुझे बाज़ारा बाकायदा ये फीलिंग आती है अब कि यार एक सियासी जमात को कितना को पुश करोगे आप, कितना को कॉर्नर करोगे आप। एक हल्के का वर्कर कन्वेंशन है, लाहौर का नहीं है, पंजाब का नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लाहौर का नहीं है यार, काना के एक हल्के के, लाहौर के सबर्बन एरिया के एक हल्के का वर्कर कन्वेंशन है, और आप वो भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और इससे आप हल्फन में कह रहा हूं, मैं खुदा की कसम बड़ा न्यूट्रल होके, बड़ा ही जो ऑब्जर्वेशन है मेरी मैं आपके गोशगुजार करूं, आप लोगों को वाकई में लगता है कि इतना पुश करके एक सियासी जमात को आप खत्म कर सकोगे? यार भाई अल्लाह का वास्ता इस चीज को अंडरस्टैंड करो। जितना आप किसी चीज को दबाते हो वो उतना ऊपर आती है उभर के। लोगों के सेंटीमेंट और स्ट्रांग होते हैं, इमोशंस और स्ट्रांग होते हैं, और पता नहीं कौन डिसीजन मेकर्स हैं कि कौन इनको ये मशवरे दे रहा है पुट्ठे सीधे, पड़ोस ने पागल किया है, भज्जी जा रही पड़ोस इधर उधर जा रही है, इधर उधर जा रही है, और कल वहां से लूटे मार रहे थे नवाज शरीफ साहब को। बैलेंस करो। अगर आपने ठीक है, आपने नहीं करने देना तहरीक इंसाफ को जलसा, ठीक है भाई, नून लीग को भी तोड़ने दो कि नहीं जलसा कर सकते भाई, पीपल पार्टी में कहो कि इजाजत नहीं है भाई। एक तरफ आप आपके वहां पे जाके अफसरान पुलिस के एक अभी तक तो मुजरिम है नवाज शरीफ साहब, कल को कल अदम होती है सजा, कल की कल देखेंगे। अभी तक एक मुजरिम है नवाज शरीफ साहब, आपके अफसरान ने बाला जाकर उनको सल्यूट मार रहे हैं। दूसरी तरफ एक हल्के का वर्कर कन्वेंशन है भाई, और वहां पर आप जाकर दिन रात आप उनके घरों में भी चादर और चार दीवारी का भी ख्याल नहीं कर रहे, और उनके घरों में रेड कर रहे। दिस कैन नॉट हेल्प पाकिस्तान। पता नहीं वो कौन लोग हैं जो इसके ऊपर बड़े खुश हो रहे हैं। हाँ, अगर 18 के बाद ये मुस्लिम लीग नून के साथ भी होता रहे तो मैं इसको उतना ही कंडेम करता हूं जितना मैं आज कंडेम करता हूं। सियासी जमात को विक्टिमाइज नहीं किया जाना चाहिए। अबाउट टाइम के पाकिस्तान के अवाम को ये शऊर आ जाए। नहीं आएगा तो आप ही का मुल्क पीछे 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 जाई जा रहे, और आप इसको नहीं रोक पा रहे, आप रोकना चाहते ही नहीं है इसको। मैं आज दरखास्त करूंगा हर सियासी जमात के वर्कर से कि जो कल को कोई भी बरसरे इक़्तिदार आए तो विक्टिमाइज मत कीजिएगा, बदले मत लेना चल पड़िएगा। अगर ये बदलों के सर्कल में पड़े रहेंगे तो पाकिस्तान 76 साल से बदले के सर्कल में घूमी जा रहा है। जिस हालत पे आप और मैं पहुंच चुके हैं मुझे बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहरहाल इसके ऊपर जितना भी शर्मिंदगी का इजहार किया जाए, इसके ऊपर जितना भी अफसोस किया जाए, वो गलत है। कल हमने देखा कि पूरे पीएचए और एलडी और टीपा के ट्रक जो है वो पानी पिला रहे थे, वहाँ वॉशरूमों के बाहर खड़े हुए लोगों के हाथ धुलवा रहे थे, पूरा सरकारी स्टाफ सिविल में। और आज आप एक सियासी जमात के छोटे से वर्कर कन्वेंशन को भी बर्दाश्त नहीं कर रहे। मतलब ये है कि आपको तरीके से आपका झंडा ही नहीं नजर आना चाहिए। तो भाई जमात को कलअदम करार दे दो ना, एक ही बारी कर दो, कहो कि भाई फोर्सफुली कर दो। आपने कौन सा कानून को मान रहे हो? आप बच्चियों के घरों में जो बेटियों बहनों की जाके इज्जतें जो हैं चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हो, आप कर दो कलअदम एक बारी काम मुकाओ, ताकि तुहानू भी सुकून होए, लोगों भी सुकून होए, कल को अपना अगला सियासी जमात अगला को लाया अमल बना सके अपना। ये इस तरह चीज़ें बहुत लंबी नहीं चल सकती और नहीं चलनी चाहिए। बैठना होगा, बात करनी होगी, निगोशिएट करना होगा। अब इसके ऊपर ये कल का जलसा मैंने कल भी रिपोर्ट किया कि जलसे को अगर आप कहते हैं कि बहुत छोटा था, लोग नहीं थे, और वो जो फुटेज एक औरिया मकबूल जान साहब और कुछ और ट्विटर हैंडल्स हैं, वो ये मेरे सामने है। औरिया मकबूल जान साहब ने लिखा हुआ है कैमरा बहुत जालिम शय है, और वो भी ड्रोन कैमरा। जब इमरान बाहर था तो ये आलम था, आज इसे गिरफ्तार और पूरी रियासती मशीनरी लगाकर जलसा किया, यही कमाल है। और वो पुरानी को फुटेज लगा रहे हैं जिसमें जलसा गाह सारी खाली पड़ी है। दैट इज़ रॉन्ग। जलसा गाह में मेरी ज़ाती राय है 60,000 से लाख के दरमियान कहीं पे बंदा था। इतने लोग हो गए हुए थे, मैंने कल भी ये रिपोर्ट किया था। अब उससे कीजिए मुत्तफिक हो या ना मुत्तफिक हो, वो आपकी राय है। बंदे लाए पूरे पाकिस्तान से गए थे। इसमें एक बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट थी जो मैंने कल भी पॉइंट आउट की थी, आज दोबारा डॉन ने वो छापी है। एक चंद लाइनें हैं वो आपके गोशगुजार कर दूँ। इट फेल्ड टू मेक एन इम्पैक्ट ऑन द सिटी, मिसिंग व्हाट दे कॉल द लाहौरी फ्लेवर. Lahore, which was considered PMLN fortress, gave a cold response to Nawaz homecoming welcome. मैंने कल भी ये रिपोर्ट किया था। पाकिस्तान के नुक्कड़ नुक्कड़ से लोग लाए गए थे, आए नहीं थे, लाए गए थे, फैसिलिटेट किए गए थे, बसें थी, ट्रेनें थी, खर्चा पानी दिया गया था, लाए गए थे। लाहौरिया नहीं निकला। और इसमें मेरी एक असेसमेंट कल गलत साबित हुई है, मैं बरमला उस चीज़ को एडमिट करता हूँ। मुझे ये लगता था कि मीनारे पाकिस्तान भरने के लिए आपको लाहौर का साथ चाहिए, लेकिन कल पूरे पाकिस्तान के इतराफ़ में इतना जोर लगा दिया नून लीग ने कि लाहौर नहीं भी निकला तो उन्होंने फिर भी मीनारे पाकिस्तान भर लिया था।
जोश और जज्बा वो नहीं था जो तहरीक इंसाफ के जलसों में होता है, जो पीपल्स पार्टी के जलसों में होता है, लेकिन विजुअल्स के लिए, दिखाने के लिए ग्राउंड उन्होंने भर लिया था। 11-12 एकड़ का ग्राउंड था, उतना उन्होंने भर लिया हुआ था। यस, उस तरह का जोश जज्बा नहीं था, उस तरह के नौजवान नहीं थे, बुजुर्ग ज़्यादा थे, 60s प्लस लोग काफ़ी ज़्यादा थे, और वही वोटर है नून लीग का। वो एक पेट वोटर है, वी ऑल नो दैट। उसके ऊपर कोई बहस ही नहीं है कि आप कहें कि 60 और 70% के जो लोग हैं उनके जहन कोई बदल गए हैं और वो तहरीक इंसाफ की तरफ राग़िब हो गए। आज भी 60 प्लस के ज़्यादा जो लोग हैं वो नून लीग के वोटर हैं, और यही वजह है कि नून लीग को मार पड़ती है कि आपका आउटडेटेड का जो टेक्नोलॉजी से सेवी या जो वक्त को के तकाज़ों के हम आहंग दिमाग नहीं है, वो तहरीक इंसाफ का वोटर नहीं है, और जो नून लीग का वो सारा वोटर है कि जो भी अखबार के ऊपर एक सुर्खी लग जाए तो उसके ऊपर यकीन करते हैं, जो रिसर्च नहीं कर सकते। मेरे बुजुर्ग, मेरे वालिदैन की उम्र भी यही है, मैं अल्लाह पाक माफ़ करे कोई डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो रहा, लेकिन थोड़ा सा आउटडेटेड का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया कि जो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के दौर के साथ हम आहंग नहीं है। बहरहाल दैट इज़ हाउ इट इज़। और इसी तरह डॉन ने जिस तरह छापा है, और भी काफ़ी सारे जो लोग हैं उनकी यही ख्याल है, उनकी यही राय है कि जनाब इवेंट बड़ा ज़रूर था, उतना बड़ा नहीं था जितना तहरीक इंसाफ का इवेंट था, जितना पीपल्स पार्टी का बड़ा इवेंट था, जितना जमात इस्लामी का इवेंट था, और जोश और जज्बे की कमी थी। लाहौरियों ने उतना वेलकम के लिए नहीं निकले लाहौरिये, जिस तरह मुस्लिम लीग नून क्लेमेंट रही है कि जनाब नून लीग उनका गढ़ है, उनका कला है। एक लास्ट में एक और स्टेटमेंट कि मरियम बीबी जो अपनी मीटिंग्स में कहा करती थी, वो कहती थी इससे पहले जो प्रेपरेशंस की मीटिंग थी कि जलसा गाह तो सिर्फ नून लीग के लाहौर के विंग को भरनी चाहिए, लाहौर के वोटर को मीनार पाकिस्तान भर देना चाहिए, और उसके बाहर जो बाहर से आवाम आए वो सड़कों पे पूरा लाहौर जैम होना चाहिए उसे। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हो सका। बट येट अगेन इट वॉज अ गुड शो, इट वॉज नॉट अ बैड शो कि आप कहें कि रिजेक्ट कर दिया पाकिस्तान ने। ये वो लाए हैं, तरला करके लाए हैं, पैसे लेके लाए हैं, मिन्नत करके लाए हैं, बंदे वो कल लेके आए। सो एट द सेम टाइम जिस तरह उनको इजाज़त थी जलसा करने की, जलसा का भरने की, उसी तरह तहरीक इंसाफ के काउंसलर लेवल से लेके चेयरमैन तहरीक इंसाफ तक, जब तक वो बाहर नहीं आते, वाइस चेयरमैन या जो भी, इनको वाइस चेयरमैन भी हर बार नहीं है, जो भी लीड कर रहा है तहरीक इंसाफ को, इन तमाम रहनुमाओं को भी इजाज़त होनी चाहिए, वोटर को और वर्कर को इजाज़त होनी चाहिए कि वो सियासी सरगर्मी में हिस्सा ले सकें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।